कुछ विद्वान मानते हैं कि नवसारी स्थित डांग जिला पूर्व काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था। इस दंडकारण्य में श्री राम जी ने अपने जीवन के 10 वर्ष गुजारे थे। डांग जिला आदिवासियों का क्षेत्र है। आजकल यहाँ ईसाई मशीनरी सक्रिय है। हालांकि आदिवासियों के प्रमुख देव श्री राम जी हैं। आदिवासी मानते हैं कि भगवान राम जी वनवास के दौरान पंचवटी की ओर जाते समय डांग प्रदेश से गुजरे थे। डांग जिले के सुबीर के पास भगवान राम और लक्ष्मण को शबरी माता ने बेर खिलाए थे। शबरी भील समाज से थी। आज यह स्थल शबरी धाम नाम से जाना जाता है। शबरी धाम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णा नदी पर स्थित पंपा सरोवर है। यहीं मतंग ऋषि का आश्रम था। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता यह भी थी कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आइए जानते हैं हनुमान जी का जन्म स्थल कैथल ही है। हनुमान जी का जन्म स्थल कैथल हरियाणा प्रांत का एक शहर है। इसकी सीमा करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और पंजाब के पटियाला जिले से मिली हुई है। इसे वानर राज हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। इसका प्राचीन नाम कपिस्थल था। कपिस्थल कुरु समाज का एक प्रमुख भाग था। आधुनिक कैथल पहले करनाल जिले का एक भाग था। पुराणों के अनुसार इसे वानर राज हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। कपि के राजा होने के कारण हनुमान जी के पिता को कपिराज कहा जाता था। कैथल में पर्यटक ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े अवशेष भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी का एक प्राचीन मंदिर भी बनवाया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। इस जिले के पालकोट प्रखंड में बाली और सुग्रीव का राज्य था। माना यह भी जाता है कि यहीं पर शबरी का आश्रम था। इस क्षेत्र में रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था। यहीं पर पंपा सरोवर है और जहां श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने रुक कर यहाँ पर जल ग्रहण किया था। जंगल और पहाड़ों में से घिरे इस आंजन गांव में एक अति प्राचीन गुफा है। यह गुफा पहाड़ की चोटी पर स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर माता अंजना और पिता केसरी रहते थे। यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुफा का द्वार बड़े पत्थरों से बंद है, लेकिन छोटे छिद्र से आदिवासी लोग उस स्थान के दर्शन करते हैं और अक्षत व पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान माता अंजना के जन्म से जुड़ा है। एक जनश्रुति के अनुसार आदिवासियों को इस बात का आभास नहीं था कि हनुमान जी और उनके माता पिता पवित्रता और धर्म के पालन करने वालों के प्रति प्रसन्न रहते हैं। आदिवासियों ने माता अंजना को प्रसन्न करने के लिए एक दिन उनकी गुफा के समक्ष बकरे की बलि दे दी। इससे माता अप्रसन्न हो गई और उन्होंने एक विशालकाय पत्थर से हमेशा हमेशा के लिए गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब जो भी इस गुफा के द्वार को खोलने का प्रयास करेगा उसके ऊपर विपत्ति आएगी। माना जाता है कि इस गुफा की लंबाई 1500 फीट से अधिक है। यह भी इसी गुफा से माता अंजना खटवा नदी तक जाती थी और स्नान कर कर लौट आती थी। खटवा नदी में एक अंधेरी सुरंग है जो आंजन गुफा तक ले जाती है। मान्यता अनुसार इस गुफा के आंजन पहाड़ पर रामायण काल में ऋषि मुनियों ने 7 जनाश्रम स्थापित किए थे।